एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने आ रहे हैं जर्नल एंट्रीज के चैप्टर के कुछ बेसिक नेक्स्ट एंट्रीज। आज की फर्स्ट एंट्री है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। हमने कैश विड्रॉ कराया है बिजनेस से, लेकिन किस यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। जब भी हम बिजनेस में से पैसा पर्सनल यूज के लिए निकलवाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स इन द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। और ये ड्राइंग्स होती है, ये हमारा एक तरह का क्या होता है? लॉस होता है। अब लॉस को हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हमारी एंट्री किया जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि हम कैश निकलवा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? टू कैश, क्योंकि क्या जा रहा है हमारे बिजनेस में से? कैश। लेकिन अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाए कि गुड्स विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज, कि हमने गुड्स निकलवाई है बिजनेस के लिए, तो इस केस में हमारा क्या जाएगा? इसको हम क्या डिनोट करेंगे? परचेजेस। गुड्स के लिए वर्ड कौन सा यूज होगा? परचेजेस, क्योंकि गुड्स को डिनोट किसके साथ करते हैं? हम परचेजेस के साथ करते हैं। नेक्स्ट है रिसीव्ड ए लोन फ्रॉम मोहन। हमने मोहन से क्या किया? लोन लिया एंड डिपॉजिट इन द बैंक। लेकिन डिपॉजिट किसमें करा दिया? बैंक में। अब जब वो पैसा बैंक में डिपॉजिट किया तो हम इसको किसके साथ डिनोट करेंगे? बैंक के साथ डिनोट करेंगे। हु इज द रिसीवर? बैंक इज द रिसीवर। अगर यहाँ पे कैश आता तो हम क्या करते हैं? व्हाट कम्स इन कैश। अब यहाँ पे हम पैसा किस में डिपॉजिट करा दिया? बैंक में। तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक को हम क्या कर देंगे? डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या लिया है? लोन लिया है। हु इज द गिवर? मोहन इज द गिवर। लेकिन किस फॉर्म में? लोन की फॉर्म में। तो हमारा क्या हो जाएगा? टू लोन फ्रॉम मोहन अकाउंट। अमाउंट हमारी कितनी है? हमारे पास 50,000 इधर है, 50,000 हमारे पास इधर है। अगर सपोज करो हमारे पास ये वर्डिंग ना होती, डिपॉजिट इन द बैंक, हमने सिर्फ क्या लेना था? हमने लोन लेना था। रिसीव्ड ए लोन फ्रॉम मोहन फॉर ₹50,000। अब इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। व्हाट कम्स इन? कैश कम्स। तो हमने क्या लिखना था? हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट। कहा किससे लिया है? हु इज द गिवर? मोहन इज द गिवर। डेट इज लोन फ्रॉम मोहन अकाउंट। 50,000 इधर, 50,000 हमारी इधर। थर्ड एंट्री हमारी है डिपॉजिट इन द बैंक। हमने कहाँ पे डिपॉजिट किया है? बैंक में करवाया। हमारी तरफ से पैसा चला गया, लेकिन किसके पास चला गया? बैंक के पास चला गया। अब हु इज द रिसीवर? बैंक इज द रिसीवर। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या जा रहा है हमारी तरफ से? कैश जा रहा है। तो हमारे पास क्या जाएगा? टू कैश अकाउंट। हमारी अमाउंट कितनी है? 10,000 यहाँ पे है और 10,000 हमारी यहाँ पे है। कुछ नहीं है, आपने अपने वही जो तीन आपके रूल्स है हमारी रियल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट के और एक हमारा कौन सा था? पर्सनल अकाउंट के, बस आपने वही अप्लाई करने हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने बैंक में से पैसा निकलवाया ऑफिस यूज के लिए। अगर यहाँ पे पर्सनल यूज होता तो वो क्या हो जाता? ड्राइंग्स। लेकिन किस यूज के लिए? हमारे पर्सनल यूज के लिए। अब जब बैंक से पैसा कटवाया तो हमारे पास क्या निकलवाया? तो हमारे पास क्या आ रहा है? कैश। तो एंट्री क्या जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट। एंड हु इज द गिवन? कौन गिवर है हमारे पास? बैंक। तो टू हमारे पास क्या आ जाना है? बैंक अकाउंट। हमारे यहाँ पे क्या है? 5,000 इधर और 5,000 हमारे पास क्या है? इधर। देन अवर फिफ्थ एंट्री क्या है? परचेज द साइकिल फॉर हिज सन। हमने परचेज की है साइकिल किसके लिए? अपने सन के लिए परचेज की है। चाहे हमने साइकिल परचेज की है, चाहे हमने जो मर्जी परचेज की है। बिजनेस में से की है किसके लिए है? अपने पर्सनल खर्चे के लिए, बच्चे के लिए। बिजनेस में से पैसा लेके कोई भी अपना घर का काम करते हैं, वो क्या बन जाती है? ड्राइंग्स। चाहे अपने बेटे के लिए किया है, लेकिन हम इसको डिनोट किसके साथ करेंगे? ड्राइंग्स के साथ। तो ड्राइंग्स हमारा एक तरह का क्या भी कर कहते हैं हम? लॉस। अब लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। तो क्या जा रहा है? जब हमने साइकिल परचेज किया तो हमारी तरफ से क्या जा रहा है? कैश। तो हम क्या लिख देंगे? टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमारे पास क्या है? 3,000 एंड इधर भी हमारे पास क्या है? 3,000। देन कम सिक्स्थ एंट्री गुड्स सोल्ड टू सोमा 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले हमने उस दिन भी देखा था हमारे पास टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट होते हैं। एक हमारे पास कौन सा होता है? ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम तब परचेज पे करते हैं जब हमें बल्क में क्या करते हैं? परचेज करते हैं।
कैश डिस्काउंट कब पे किया जाता है? अगर कैश की पेमेंट हम इमीडिएटली या टाइमली कर देते हैं। और हम ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में शो नहीं करते। कैसे नहीं करते? अब देखो, सबसे पहले हमने गुड सोल्ड किसको की है? सोमा को की है। जब हमेशा नेम गिवन होता है, हमने कल भी देखा था, जब भी लिखा हुआ है गुड सोल्ड टू समवन पर्सन, तो वो कौन सी सेल्स हो जाती है? हमारी क्रेडिट सेल्स। और इसमें हम क्या नाम सुनेंगे? हु इज द रिसीवर? सोमा इज द रिसीवर। तो एंट्री हमारी पहले हमने शुरू कर दी 7 नंबर एंट्री, पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हु इज द रिसीवर? सोमा इज द रिसीवर। सोमा अकाउंट डेबिट। लेकिन हमने ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करना। हम क्या कर रहे हैं? सेल्स टू सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 40,000। 40,000 माइनस 10% मतलब 4,000, तो हमारा क्या हो गया? 36,000। मतलब जो हम ट्रेड डिस्काउंट के फॉर्म में अमाउंट शो करेंगे, जब ट्रेड डिस्काउंट शो ही नहीं करना, तो जहां पे ये जो अमाउंट शो करेगी इट विल द नेट वैल्यू, उसको हम ग्रोस वैल्यू पे शो नहीं करेंगे। नेट का मतलब होता है माइनस करने के बाद। देन कम 6 नंबर पॉइंट, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम हरी। हरी से परचेज की है। अब यहाँ पे भी क्या गिवन है? पर्सन का नाम गिवन है, लेकिन तो इट मीन्स ये भी कौन सी परचेज होगी हमारे पास? क्रेडिट परचेजेस। अब हमारे पास क्या आ रही है? परचेजेस आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट। हु इज द गिवर? हरी इज द गिवर। टू हरी अकाउंट। अमाउंट हमारी कितनी है? 5,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करना। 5,000 माइनस 500 क्या हो गया? नेट अमाउंट यहाँ पे क्या आ गई? 4,500 एंड 4,500। देन 9 नंबर एंट्री हमारी क्या कह रही है? परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 5,000 एट 5% कैश डिस्काउंट बाय कैश। अब यहाँ पे फ्रॉम हरी भी गिवन है, लेकिन यहाँ पे बाय कैश भी गिवन है। इसका मतलब क्या होगा? नेट इम्पैक्ट हमें परचेजेस कैसे कर रही है? कैश की फॉर्म में कर रहे हैं, तो हम इसमें कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कैश करेंगे। अब देखो 5,000 की परचेज की थी, लेकिन हमें 5% का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। हमने क्या करें? व्हाट कम्स इन परचेजेस का मीन परचेजेस अकाउंट डेबिट। टोटल परचेज हमने कितनी की? 5,000। अब परचेज हमने की है, हमने पैसा कम पे किया है, हमने करना था 5,000, लेकिन हमने पे कितना किया है? यहाँ पे 10% कर लेते हैं, तो 4,500 रुपीज पे किया है। इट मीन्स इस केस में हमें डिस्काउंट क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। अब वो हमारी क्या होगी? इनकम। इनकम को हम हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये हमें क्या हो रहा है? मिल रहा है। टोटल हमें डिस्काउंट कितने परसेंट का है? 10% का है। 5,000 का 10% हमारे पास कितना हो गया? 500। नेट अमाउंट हमारे पास कितनी होगी? 4,500। अगर आप इनका पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। देन हमारी कितनी नंबर एंट्री पे पहुंच गए हम? 8th नंबर एंट्री हमारी फिर से रहेगी। 8th नंबर हमारी क्या बोल रही है? अब हम ये देखते हैं नंबर 8। पेड 48 टू मोहन। मोहन को पेमेंट की 4,800 की इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5,000। 5,000 देना था, लेकिन पे कितना किया है? 4,800। मतलब 200 रुपीज की कम पेमेंट की है। 200 रुपीज का हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, तो नेचुरली उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। अभी हमने देखा है ये हमारी क्या होती है? इनकम। अब ही हु इज द रिसीवर? मोहन इज द रिसीवर, तो एंट्री हमारी क्या आ जाएगी? मोहन अकाउंट डेबिट। हम उसको क्या जा रहा है हमारी तरफ से? कैश टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? पेमेंट टोटल करनी थी मोहन को 5,000 की। कितने की है? 4,800 की। 200 का हमारे पास क्या हो गया? डिस्काउंट। देन कम्स 10th नंबर एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। और हमने 10% का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। किसी पर्सन का नेम गिवन नहीं। जब किसी पर्सन का नेम गिवन नहीं होता, मतलब वो कौन सी सेल्स होती है हमारे पास? कैश सेल्स। अब जब हम कैश सेल्स कर रहे हैं, तो हमारे पास पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। तो कैश को हम क्या करेंगे? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। अब उसके बाद 50,000 रुपीज हमने रिसीव करने थे, लेकिन हमने 10% पूरे पैसे रिसीव नहीं किए। तो इस केस में हम डिस्काउंट रिसीव करने के बजाय हम दूसरे पर्सन को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। तो उसको हम क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड है हमारा एक तरह का क्या हो गया? लॉस, क्योंकि हमें पैसा नहीं मिला। तो इसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू
किससे? सेल्स से। तो टू हम क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। हमने टोटल कितनी की सेल्स की थी? 50,000 की। 50,000 यहाँ पे आ गया, इसका 10,000 ये हो गया हमारे पास 5,000, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 45,000। टोटल हमारी 11th क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से परचेज किया 10,000 एट 10% कैश डिस्काउंट, 50% कैश पेड इमीडिएटली। मीन्स अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखें, कैश डिस्काउंट हम किस पे पे करते हैं? जब हमें टाइमली कैश मिल जाता है। अब इस केस में क्या है, 50% जो कैश है वो हमने टाइम पे क्या कर दिया? पे कर दिया। तो कैश डिस्काउंट किसमें मिलेगा? सिर्फ हमें 50% अमाउंट पे। 10,000 टोटल अमाउंट थी, इसके अब 10,000 हमारे पास टोटल अमाउंट थी। अब 10,000 का 50% हमने क्या कर दिया? टाइमली कैश पेमेंट कर दी। 50% क्या हो गया? 5,000। 5,000 हमारे क्या हो गया? इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो 50% है वो क्या हो जाएंगी? कैश सेल्स, जिसपे हमने इमीडिएटली कैश की पेमेंट कर दी। और रिमेनिंग 50,000 जिसमें हमने कैश की पेमेंट नहीं की, तो वह हमारी कौन सी परचेज हो जाएंगी? डेट बिलोंग्स टू अवर क्रेडिट परचेजेस। दोबारा से देखें, कैश परचेज कितने की थी? टोटल 10,000 की। 10% कैश डिस्काउंट है, 50% कैश पेड इमीडिएटली। हमने 50% जो हमारा पे जो कैश था इमीडिएटली पे कर दिया। अब कैश डिस्काउंट पे किस पे करते हैं? जिसमें हमने कैश की पेमेंट टाइमली पेमेंट कर दी। अब टाइमली पेमेंट किसमें की? 50% पे। 10,000 का 50% कितना हो गया? 5,000। अब ये हमारी कौन सी हो जाएगी? कैश सेल्स। इस पे ही हमें मिलेगा कैश डिस्काउंट, इस पे कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है? जिस पे हम कैश की पेमेंट प्रॉपर कर लेते हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? अब हम क्या कर रहे हैं? परचेजेस कर रहे हैं। हमारे पास क्या आ रही है? परचेजेस आ रही है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितनी हमारी कैश की सेल परचेज है, टू राम अकाउंट जो हमारी किसकी है? क्रेडिट की परचेज है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि उस पर हमें 500 का क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। टोटल परचेज कितनी है? 10,000 की। 5,000 की होगी हमारी क्रेडिट। अब था 5,000 में से 500 का हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट। तो रिमेनिंग हमने पेमेंट कितनी की? 4,500 की। जहां पे भी कैश डिस्काउंट मिला पड़ कहा होगा और वहां पे कैश की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, कितनी % पे की है, तो उतने पे ही हम कैश डिस्काउंट अवेल करेंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू श्याम 20,000 एट 10% कैश डिस्काउंट बट नो कैश रिसीव्ड। हमें बिल्कुल भी कैश रिसीव नहीं हुआ। अगर हमें कैश रिसीव ही नहीं हुआ तो मीन्स हमारी कैश सेल्स क्या होगी? नील। अगर हमारे पास कैश सेल्स नील होगी तो मीन्स हमारा डिस्काउंट भी क्या हो गया? नील। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ डिस्काउंट किस पे दिया था? जिस पे हमें कैश प्रॉपरली पे कर दिया था। अगर हमें कैश ही प्रॉपर रिसीव नहीं हुआ, नो डिस्काउंट नो कैश सेल्स। सारी का सेल्स हमारी कौन सी है इस केस में? हमारी बिलोंग्स टू बी क्रेडिट सेल्स, जो हमें किसको की है? श्याम को की है। अब इस केस में हु इज द रिसीवर? श्याम इज द रिसीवर। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? श्याम अकाउंट डेबिट। तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? सेल्स कर रहे हैं। हमारी तरफ से क्या जा रही है? गुड्स जा रही हैं। तो टू क्या हो जाएगी हमारी? सेल्स अकाउंट। टोटल अमाउंट हमारी क्या है? 20,000 और इधर भी क्या है हमारी? 20,000। ये जो एंट्री है ये थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली है। बस इस बात को ध्यान रखना कि जिस पे हम कैश पेमेंट कर देते हैं वो हमारी कैश के साथ रिलेटेड हो जाती है और उसी पे हमें डिस्काउंट मिलेगा, और बाकी क्या हो जाएंगी? हमारी क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते, उसको हम नेट वैल्यू पे ही क्या करते हैं? शो करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की ट्रीटमेंट करनी ही नहीं है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसका बेनिफिट पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस